हम लोग आज जो खुदा का पैगाम सुनेंगे तो उसका विषय है, मैंने आपको पहले बता दिया, और वो विषय है sin and its effects, गुनाह और उसका प्रभाव। तो ये आज का बड़ा हम ये देखेंगे खास विषय, जिसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बड़ी बात हम ये देखें कि खुदा ने सारी चीजें बनाई और कोई ऐसी चीज नहीं जो खुदा की मर्जी के बिना पैदा हुई हो, और उसने जो कहा और वो हो गया। पर सबसे आखिर में खुदा ने आदम को बनाया अपनी सूरत पर, और ये कहा सबसे अच्छा है। मतलब सब चीज़ों से अच्छा अगर खुदा ने जो बनाया वो इंसान को बनाया। और कई बार सोचते हैं जब खुदा ने सब चीज़ों की रचना की तो ऐसा तो नहीं कि खुदा ने ये बाकी सब चीज़ें भी पैदा की, जैसे हम ये कहें अंधेरा और रोशनी और बाकी सब चीज़ों को जोड़ा, शायद पाप और भलाई का जोड़ा भी ऐसा खुदा ने पैदा किया हो, पर ऐसी बात नहीं है। खुदा के नेचर में हम ये देखें कि ये बात नहीं है, बल्कि खुदा बहुत इसके खिलाफ है। ये खुदा की मर्जी के खिलाफ गुनाह, और जबकि गुनाह जो है वो होता ही बगावत है क्या खुदा के खिलाफ वर्ती। तो खुदा ने हम ये देखे कि कोई गुनाह ऐसा नहीं बनाया, जैसे कि कई बार हम सोच सकते हैं, पर है ये बहुत प्रभावकारी। इसका इंजाम, इसका असर बहुत हम ये देखें कि इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। पर शुरू में हम ये देखें कि कई बार सोचते हैं कि बाइबल में ये लिखा है कि आदम और हवा ने पाप किया, पर बड़ी बात ये इससे भी पहले गुनाह की शुरुआत हुई। इससे पहले कि खुदा बाप ये जमीन पर ये सब चीजें बनाए या आदमी को, उससे पहले ही पाप की शुरुआत आसमान में हो। और वहां पर लिखा है कि खुदा शैतान के फरिश्तों ने और शैतान ने खुदा की बगावत की। उनके मन में घमंड पैदा हुआ, लालच पैदा हुआ, और उसकी वजह से ये सारा जो हुआ, आसमान में लड़ाई जो हुई, और उस गुनाह की वजह से। और लिखा है बाइबल हमें ये बताती है, प्रकाशित वाक्य की किताब, कि उसके बाद जो शैतान और उसके फरिश्ते जब हार गए तो उनको जमीन पर फेंक दिया गया, नीचे गिरा दिया। पर बाइबल एक और बात बताती है, पैदाइश की किताब में पहले अध्याय में लिखा, खुदा ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया। बाइबल में कितने ऐसे हवाले हैं, अंधेरे को पाप से, पाप की मिसाल दी गई है, या अंधेरे को गुनाह कहा गया है। पर एक वक्त ये भी था कि ये अंधेरा और ये रोशनी एक साथ ही थे। तो हम ये देखेंगे, हम क्या कहें कि ये अंधेरा और रोशनी एक साथ क्यों थे, कैसे थे, और ये सारी बातें खुदा ही जानता है। पर हम इतना कह सकते हैं कि पाप की ये शुरुआत है ना कि जमीन पर, बल्कि पाप की शुरुआत आसमान पर हुई, जबकि शैतान और उसके फरिश्तों ने बगावत की खुदा। तो ये है, हम ये देखें
ये गुनाह की शुरुआत। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुनाह होता क्या है, कैसे हम गुनाह कह सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते समझते हैं कि नाफरमानी या बगावत या भंड ये पाप होता है, पर इसके साथ और भी बहुत सी बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा की बातों पर शक करना। खुदा ने बिल्कुल सही बताया था, आदम और हवा दोनों को सही बताया कि तुमने ऐसा नहीं करना। वो जो पेड़ है उसके ना पास जाना और ना ही उसके विषय में कुछ सोचना, उसके विषय में उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, और उस फल को कभी खाना भी नहीं। जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। खुदा ने तो जो बताया कि तुम मर जाओगे, पर अब शैतान क्या कहता? शैतान ये कहता, सांप ने ये कहा, खुदा ने तुम लोगों को गलत बात बताई है, तुम मरोगे नहीं, खाओ, मैं सामने हूं, जो मर जाओगे तो मैं जिम्मेदार। उसने कहा मरोगे नहीं तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये तो तुम लोगों को इतना डरा धमका दिया कि तुम ये काम ना करो। खुदा जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे तुम लोगों में समझ आ जाएगी और भले बुरे की पहचान आ जाएगी, बल्कि उसकी मानद बन जाए। तो ये बात शैतान ने कही। उसने कहा कि तुम मरोगे, मतलब रब ने कुछ बताया, शैतान कुछ बताया। तो हम ये देखेंगे कितना भारी गुनाह। हम लोग जब वचन पढ़ते हैं तो हमें खुदा के वचन पर, खुदा की बातों पर विश्वास होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। तो ये एक शक की शुरुआत, इसमें गुनाह की शुरुआत है, ये पहली वजह है। दूसरी बात, इंडिपेंडेंस की भावना, आज़ादी की भावना, मतलब खुद मुख्तियार हो जाना। या हम ये कहें कि हम ये उसने ये महसूस किया कि हमें खुदा की जरूरत रखने की उसका कोई साधन नहीं, मतलब खुदा से आज़ाद हो जाता। क्योंकि शैतान ने कहा था कि तुम लोग बल्कि उसकी मानद हो जाओगे। ये है, हम ये देखें इंडिपेंडेंसी। वैसे तो तमाम दुनिया, इंसान, जानवर, परिंदे, सब हम ये देखें खुदा पर मनसर करते हैं, उस पर आधारित है। अगर खुदा पैदाइश ना करे या जमीन पर, मतलब हम ये कहें कि फसल ना उगाए या पेड़ों पर फल ना लगाए, हरियावल ना हो, और तो ना इंसान को कुछ खाना मिल सकता है और ना जानवरों को, ना किसी को नहीं कुछ मिलेगा। हम सब खुदा पर आधारित हैं। हम क्या सूरज के रास्ते को जान सकते हैं? क्या हम सूरज को चढ़ा सकते हैं? खुदा ने अय्यूब को भी तो कहा, क्या तू सूरज का रास्ता जानता, तू सारी बातें जानता, तो दुनिया को संभाल सकता? तो उसने कहा, खुदा बाप वो तू ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब हम सब तो खुदा पर आधारित है। पर शैतान ने कहा कि तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, और उसने ये तालीम दे दी, कोई भरोसा रखने की, तो दुआ करने की क्या जरूरत है? तो आज के कॉम्युनिज्म वाले कहते खुदा है नहीं है, कोई खुदा नहीं, आदमी है सब कुछ। तो हम ये देखें मार्क्सवाद की तालीम है। तो ऐसे कई दुनिया के ऐसे लोग हैं। तो पर ये एक दूसरी बात थी, पाप की शुरुआत, या इसको हम ये कहें, इसको गुनाह कहा जाता है। तीसरी बात है कि अपनी जो फ्री विल है उसका गलत इस्तेमाल करना, इसको भी गुनाह कहा जाता। सबसे बड़ी बात तो यही, अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करना। रब ने हमें कठपुतली नहीं बनाया,
रब ने हमें आजाद बनाया, जैसे रब का स्वभाव है फ्री, जो चाहे सो मर्जी करे, पर उसने हमें भी वैसी आजादी दी है। हमें फैसला करने का हक है, चाहे हम अपनी मर्जी से खुदा की इबादत करें या उसकी बगावत करें, कुछ भी करें, पर हमें फैसला लेने का हक दिया गया। तो हम ये देखें कि जो उस आज़ादी का इस्तेमाल इंसान ने गलत किया। हम एक बात को देखें कि चाकू तो है, हम उसके साथ सब्जियां काटते हैं, तो कितना नीति अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल होता है। और बुरे लोग उससे क्या करते हैं, किसी इंसान की जान लेते हैं। पर वही चाकू है, डॉक्टर लोग दूसरों मरीजों की जान बचाते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं तो चाकू ही होता है, और क्या होता है, तो वो जान बचा। मतलब ऐसे हम ये देखें कि जो खुदा ने हमें फ्री विल दी कि जो भी कुछ हम इबादत करें वो खुशी से करें, क्या बंदिश से नहीं, जबरदस्ती से नहीं। खुदा हमसे ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता। तो हम ये देखें बनिस्बत के इंसान खुदा की अधीनगी करता, खुशी खुशी उसकी इबादत करता, पर उसने बगावत की, अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया। तो हम ये देखें, ये तीसरी बात है गुनाह। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि गुनाह ये है जिसमें हम अपने जिस्म की खुशी ढूंढते हैं, अपनी इंद्रियों, अपने ऑर्गन्स की खुशी ढूंढते हैं। आदम और हवा ने भी यही अपना सुख देखा, अपनी सब चीजें देखी, पर खुदा के हुक्म को नहीं देखा। चलो इतना काफी है कि आपको मैंने ये 3-4 बातें बताई कि इनको गुनाह कहा जाता है। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुनाह का प्रभाव क्या है, उसका असर क्या हुआ इंसान पर या तमाम मानव जाति पर, उसका प्रभाव क्या। बाइबल में आपने रोमियो को खत में पढ़ा, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित, सबने पाप। तो इसको कहा जाता है, हम ये कहेंगे कि पैतृक पाप। तो पहली बड़ी बात है, इंसान जो पाप का जो प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि इंसान के अंदर जो खुदा का स्वरूप था वो हम कहते हैं फेड हो गया, फीका पड़ गया। फिर तो आप ये देखें, जब किसी कपड़े का रंग खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, टाइट करा, ठीक है। तो जहाँ खून की कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है, तो उसको भी हम उसको क्या करते, पेड़ हो गया है। तो इसका मतलब ये है, ऐसे ही इंसान का स्वरूप, जो इंसान के अंदर है खुदा का स्वरूप, तो वो फीका पड़ गया। आप गुजरे समय में शीशे देखते हैं, आप तो अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं, पहले दरमियाने से कई बार शीशे होते हैं, तो शीशे का पीछे का हिस्सा जो उसमें उसका रंग उतर जाए, या मुझे नहीं पता क्या लगाते हैं, तो आप वो कई बार इमेज जो चेहरा सही तरह से दिखाई नहीं देता, तो हम कहते हैं शीशा अंधा हो गया है, तो हम फेंक देते थे, नया ले आते थे। ऐसे हम ये देखें कि इंसान के अंदर जो खुदा की समानता थी, खुदा का जो स्वरूप था, खुदा के जो गुण थे, वो सब हम फीके पड़ गए, कम हो गए। तो ये गुनाह का प्रभाव हुआ। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जानवर बन गया, जानवर नहीं, इंसान फिर भी इंसान, चाहे तो उसके अंदर धुंधली सी शक्ल है, पर है जरूर, पर जितनी अच्छी क्लियर होनी चाहिए वो इतनी क्लियर नहीं, पर फिर भी उसी
उसी सूरत में से या उसी समानता में खुदा आज भी हमारे साथ बातचीत करता है। आप ये देखें कि पश्चाताप हम करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से पछताते। जानवर कभी नहीं पछताते, तो जो मर्जी भी करे उनमें एहसास नहीं है, पर हम करते, हम गुनहगार भी हैं, पर हम एहसास भी करते हैं, समझते भी हैं कि मैंने गलती की। तो उसका मतलब ये खुदा उस धुंधली शक्ल में भी हमारे साथ बातचीत करता है, जिसकी वजह से हम खुदा के पास आते हैं। एक फिलासफर फिलो और शायद दूसरी शताब्दी में वो हुआ, उसने ये बात कही कि फिर भी इंसान से खुदा बात करता है, इंसान को जानवर नहीं, और इतना दूर है कि उसके अंदर जो खुदा की शक्ल थी वो धुंधली पड़ गई। और यही एक वजह, जैसे हम ये देखें कि ये कितना भारी ये असर है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इंसान के अंदर जो खुदा का प्रकाशन था वो बहुत ही कम पड़ गया। रेवलेशन प्रकाश वो कम पड़ गया, बहुत कम पड़ गया। और यही एक वजह कि हमें कई बार रब की बातें जल्दी से समझ नहीं आती, मतलब उनकी बस्ती ताकत जो इंसान में बहुत कम हो गई, रेवलेशन कम पड़ गया। कई बात हम ये देखें, कई बार बाइबल में लिखा आसमान बयान कर दे खुदा के का मिसाल। आपने वो ज़बूर सुना 17 ज़बूर, आसमान बयान कर, और आसमान और ये सारी चीजें खुदा के काम बताती हैं कि खुदा है क्या, उसकी सामर्थ्य क्या, उसकी परमेश्वरता क्या। पर फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता, फिर भी इंसान आग की पूजा, पानी की पूजा, सूरज की पूजा, पेड़ों की पूजा करता चला जाता है। तो उसका मतलब यह है कि इंसान के अंदर प्रकाशन की कमी। रोमियो का खत में उसमें लिखा पहले अध्याय कि रब की परमेश्वरताई उसके कामों से, उसकी उत्पत्ति से या हम पैदाइश से या क्रिएशन से अच्छी तरह से पता चलता है तो खुदा क्या है। पर फिर भी इंसानों ने खुदा की शक्ल कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में बदल दिया, कीड़ों मकोड़ों की पूजा करने लगे, और रब ने भी उनको उनके गुनाह में उनको छोड़ दिया। तो बस ऐसा, तो उसका मतलब यह इंसान के अंदर प्रकाशन की कमी। जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान इच्छा का दास तो बन गया, गुलाम। आप ये देखें, आपने इंजील में क्या सुना कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं हम इब्राहिम की अंश हैं, उसकी औलाद। हम कभी गुलाम नहीं रहे, क्योंकि यीशु से ने एक बात कही थी, अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। पर वो कहने लगे हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, हम कभी गुलाम नहीं रहे। पर उनको इतना ये पता नहीं था कि हम रोम के गुलाम, उस वक्त रोम की हुकूमत थी, पर फिर भी वो ऐसी बात कर रहे। पर बड़ी बात ये है, बात तो है गुलामी से आजादी की थी, पर कहते हम कभी गुलाम नहीं। पर यीशु से क्या कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता वो पाप का गुलाम है। तो हम ये देखें कि हम अपनी इच्छा के हम ये इतने गुलाम बन गए कि उससे छुटकारा पाना कितना मुश्किल है। इच्छा के दास, यूहूद के खात में लिखा, जब इच्छा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म मिलता है, और जब पाप पूरी ताकत पर पहुंचता है तो मौत को जन्म। बिल्कुल हम ये देखें कि जैसा इंसान बच्चे के रूप में दुनिया में आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये बताया गया।
पाप का जन्म और पाप की ताकत कितना बड़ा हो जाता जब पाप, तो फिर उसको मौत को अंजाम को पहुंचता। पर वहाँ लिखा क्या है, जब इच्छा गर्भवती हो, उसका मतलब ये कि हम जो भी गुनाह करते वो इच्छा से करते, सोचते हैं, देखते, किसी चाहे लालच है। और आप आखिरी हुक्म आप क्या समझते हो वहाँ पर, क्या कमांडमेंट में क्या लिखा, तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना कर, ना उसके गधे का, ना उसका बैल का, ना उसके दौलत का, ना उसकी जमीन का, और साथ में आगे लिखा ना उसकी बीवी का। तो ये बात लिखी। तो हम ये देखें तो पहले होती पाप की शुरुआत करने से, शुरुआत कैसे होती, इच्छा से। तो हम ये देखें कि इंसान जो है ना वो अपनी इच्छा का गुलाम बन गया। यीशु इसीलिए तो कहते हैं कि हर इंसान जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और गुलाम को मालिक का हुक्म मानना पड़ता। उसका मतलब यह इतनी भारी ग्रिप जहाँ मुझे पकड़ पाप ने इंसान पर की, पाप ने इंसान पर की। आप रोमियों का खात देखें तो पौलुस क्या कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो गलती मैं गुनाह जो करना नहीं चाहता वो मुझसे होता है, और जो मैं नेकी करना चाहता हूँ वो मुझसे हो नहीं पाती। पर क्यों? वो कहता है कि वो उसकी वजह ये है कि मेरे अंदर जो गुनाह वो छिपा, उसने मुझ पर कंट्रोल किया। इसलिए मुझे कहता कि मैं अपने जिस्म से तो पाप के कानून की गुलामी करता हूँ, पर अपनी रूह से या अपनी समझ से वो अपने खुदा के कानून की गुलामी करता हूँ। वो कहता जिस्म से मैं पाप की गुलामी करता हूँ। ये बात है, उसका मतलब ये है कि ये है इंसान की हालत। कई लोग कहते हैं हम इतने समय के मसीही हैं, हम अब गलती नहीं करते क्योंकि हमने पश्चाताप किया, हमने सब कुछ किया है, बैप्टिज्म ले लिया, ऐसा कुछ, तो अब हमसे गलती नहीं होती। खुदा का पाक कलाम बताता है कि हम कितने कमजोर, हम ये नहीं कह सकते कि हम गलती नहीं कर सकते। और उसका मतलब यह है कि हमारे अंदर गुनाह की नेचर है, स्वभाव है। दाऊद क्या कहता है ज़बूर कामल में, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। उसका कभी सोचने की कोशिश की है कि हम ज़बूर तो गा लेते हैं पर हमें ये नहीं समझते इसका मतलब क्या। उसका मतलब ये है कि जो मेरी माँ ने, मेरे आदम और हवा ने जो पाप किया ना, मेरी हवा ने जो पाप किया, तो हम उसी पाप में से निकले हैं। वही स्वभाव, वही नेचर, वही आदत हम में है। इसी को इसलिए इसको पैतृक गुनाह कहा जाता। जो रोमियो का खत 3:23 जो पढ़ी है तो उसमें ये लिखा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे। उसका इसको ये आगे आगे पाप बढ़ता चला, उसका नेचर, उसका असर। भले के बच्चा शुद्ध है 4-5 साल तक, जब तक उसको पता नहीं चलता, पर उसको ये सारी उसकी कुछ नेचर में है। तो आगे देखे जब 10, 12, 13, 14 साल, 15 साल टीनेजर में आए तो सारी समझ आ जाती। कौन उसको समझाता है? तो उसका मतलब ये है वो नेचर उसके अंदर है। इसलिए तो दाऊद ये कहता है मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया। ये है मतलब कमजोर स्वभाव, और यही वजह तो गुनाह की पकड़ जो है कहा कितनी ये बड़ी है, और खुदा को इससे बड़ी नफरत। आपने पैदाइश की किताब में से पढ़ा, उत्पत्ति की किताब में से 6ठे अध्याय में खुदा क्या कहता है? तो खुदा इंसान को जमीन पर बनाने से पछताया। उसने कहा मुझे बहुत, मैंने किस लिए बनाया था? बंदी के लिए अच्छा बनाया था, और खुदा को बड़ा दुख हुआ इंसान को बनाने।
इसलिए कि इंसान अपने उस स्वभाव का, पापी स्वभाव का गुलाम बन गया, इच्छा का गुलाम बन गया। तो ये है इंसान की कितनी भारी कमजोरी, और जहाँ ये इंसान पर पाप की पकड़। और खुदा का शुक्र, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया, वो हमें आजादी दे, इसीलिए वो आया, वो हमें बचाए। नबी सब तालीम दे सकते हैं, चाहे वो यूहन्ना, चाहे वो बाकी एलिया, चाहे वो अलीशा, चाहे कोई भी तालीम दे सकते हैं, पर वो किसी का स्वभाव तो नहीं बदल सकते, उनकी नेचर तो नहीं बदल सकते। तालीम दी जा सकती है, पर हाँ अगर खुदा बदल दे तो इंसान में सब कुछ हो सकता है। जैसे कि यशायाह की किताब में लिखा कि चीता और मेमना वो कट्ठे घास चरा कर निकला, तो चीता ये कभी मेमने के साथ या भेड़ के साथ वो क्या घास चर सकता? बहुत मुश्किल की बात है। न मेमना तो देख ही भाग जाता था शेर को, उसी वक्त पकड़ कर खा ले, तो शेर घास कैसे खा सकता जो मांस खाने वाला? पर खुदा कर सकता है, सिर्फ खुदा ही हमारी नेचर को बदल सकता है। खुदावन यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया, वो हमें इस पकड़ से छुड़ाए, हमारी मदद करे, पाप के प्रभाव से बचाए, जो पाप का असर हम पर हुआ उससे हमें बचाए, उससे हमें आजादी दे। आप ये देखें कि इंसान ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है, पर उसके अंदर कितनी कमजोरी होती है। आप बर्फ का जब ढेला पानी में डालते हैं तो ऊपर इतना सा दिखता है, तो नीचे कम से कम किलो 2 किलो का पीस होता है, ठीक है नहीं? तो बस ऐसे इंसान का एक स्वभाव है। तो आदमी के अंदर नेचर कितनी है, पाप की कमजोरी की नेचर पर ये सब गुनाह का असर है। तो हमारा प्रभु इस दुनिया में इसीलिए आया कि हमें इस कमजोरी से और इस गुनाह के बंधन से छुड़ाए, पाप का जो प्रभाव हुआ उससे छुड़ाए। और इसीलिए लिखा रोमियो का खास 6 बाब 23 आयत में, पाप की मजदूरी तो मौत है, पर हमारे खुदावंद की बख्शीश यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, वो हमें बचाने के लिए आए। और खुदा का शुक्र है कि जो हमें वो फतेह बख्शता है, हमारी मदद करता है और हमें इस गुनाह के प्रभाव से बचाता है, जो कि बहुत हम देखे हम सब के लिए मुश्किल की बात है। तो खुदा ने हम सबको इस कमजोरी से और इस गुनाह के बंधन से आजाद कर